ये मेरा क्लाइमेक्स का कुछ सीन था और मेरे गाने थे जो कि मेरे बड़ा दिल से बनाया इसको और रीतू जी के लिए बनाया है और ख़ुद के लिए बनाया है और पूरी दुनिया की जो हमें प्यार करती है, पसंद करती है, उनके एंजॉय के लिए बनाया है, अपनी सिनेमा के लिए। और बड़ा मज़ा आ रहा है। ये पूरी यूनिट हमारी अपनी है और कोशिश रहता है कि हम सबको अपना बना के ही काम करें और हमेशा ये मेरा उद्देश्य रहा है कि अपनों से दूर नहीं रह सकते। कोरोना काल में हमने ये समझ लिया कि हमारे अपने वही इंडस्ट्री है जिसके बारे में हम कभी गलत भी बोल देते हैं, कभी सही भी बोलते हैं। बट मुझे लगता है कि ये कोरोना काल में समझ में आ गया कि जीवन में प्यार से बढ़कर कुछ नहीं होता है। जब तक जीवन चले, कब कहाँ चीज़ें ख़त्म हो जाएगी शायद किसी को अंदाज़ा नहीं। तो जब तक आप इस दुनिया में रहें, एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत। फिल्म बापजी में आप किस किरदार को निभा रहे हैं और इस किरदार के लिए क्या कुछ खास तैयारी आपको दिया करने के लिए की गई थी? राइटर प्रोड्यूसर से कुछ बात की आपको? देखिए, जितनी भी सिनेमा बनती है फालतू रोल मुझे ही मिलता है। फालतू मतलब समझ सकती हैं, बनचड़ लड़का जो मैंने समझ लीजिए कि गाँव इनके लैंग्वेज में जॉली होगा, हमारे यहाँ छुछुनर बोलते हैं। बात ये है कि जब जितना छुछुनरापन होता है, जितने ख़त्म लड़के होते हैं गांव में, जो बिगड़े होते हैं, जो ना बाप का सुनते हैं ना माँ का सुनते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का उनको एहसास ही नहीं होता कि मेरी जिम्मेदारियाँ क्या है। बट कॉन्फिडेंस उनको होता है, बट वो जिम्मेदारियों से भागते रहते हैं। वही एक करैक्टर है। और लेकिन मैं उसके विपरीत हूँ। मैंने बचपन से, मुझे लगता है कि मैं 7 साल के था तब से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा हूँ। लेकिन मैंने देखा है लोगों को, तो शायद वो मेरे अंदर कूट कूट भरा है कि अपनी जिम्मेदारियों को कैसे नहीं निभाया जाता है। निभाने की तो गुण मेरे अंदर है ही, तभी शायद मुझे लगता है कि मैं 2008 से इकलौता ऑडियो का स्टार हूँ। क्योंकि मैं कभी, लोगों ने मुझे अपने दिल से उतारा ही नहीं। एक साथ गायकी के क्षेत्र में मुझे लगता है कि कोई 4 साल, 3 साल, 2 साल, 5 साल चलता है, लेकिन मैं 2008 से बज ही रहा हूँ। उसका रीज़न यही है कि मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस की मानसिकता क्या है और वो क्या चाहती है मेरे से। तो मैं कोशिश करता हूँ कि चाहे वो बुज़ुर्ग हो या चाहे मेरी माँ हो या मेरी बहन हो, मैं हर चीज़ों को गाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं हर आदमी के दिल में। खेसारी जी, हाल ही में आपने देखा बीजेपी सांसद और जो अभिनेता हैं रवि किशन जी और जया बच्चन जी में जो मतभेद हुआ, उसके बारे में बताइए, क्या कहना चाहेंगे? जया बच्चन जी ने कहा कि जिस थाली में खाते उसी में आप छेद करते हो, और रवि किशन जी ने कहा सबकी बॉलीवुड है, ऐसा नहीं कि आपका ऐसे बॉलीवुड, हर इंसान का बॉलीवुड है जो काम करते हैं। क्या कहूँगी उनके बारे में? उनके देखिए, वो दोनों राजनेता हैं और मैं एक अभिनेता हूँ, उनमें मुझ में फ़र्क है। वो विवादित स्टेज पे है, हम विवादित स्टेज पे नहीं हैं। हम कोरोना काल में लोगों की बातें करें, लोगों की मजबूरी की बातें करें, लोगों की प्रॉब्लम की बातें करें कि अब हम उन दोनों नेताओं के बीच में उलझ जाएं। बट जया जी ने जो भी बोला, वो सीनियर है, हमारी मदर है। वो उनके मन में क्या है बॉलीवुड के प्रति या भोजपुरी के प्रति। बट भाषा कोई बुरा नहीं होता मेरे हिसाब से। हर वो भाषा एक दूसरे की माँ होती है। उनके लिए हो सकता है जो भाषा हमारी गलत हो, बट ऐसा अब जया जी ने मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। और ना ही मैंने रवि जी को सुना, क्योंकि मैं लगातार, मुझे लंदन जाना है और उसके बाद लिट्टी चोखा के शूट पे जाना है, तो लगातार मैं और गाने गा रहा हूँ, लगातार अपने म्यूजिक पे बैठ रहा हूँ। तो कभी मुझे इंटरव्यू या कभी मैं कोई विवादित चीज़ सुनने को मिला नहीं। और मैं विवाद से बड़ा अलग रहता हूँ। किसने क्या बोला, नथिंग, मुझे जानना ही नहीं है कि किसने बोला क्या। हाँ, हमारी जनता की बात आती है कि हमारी जनता, हाँ, हमारे समाज की बातें हैं। जिस थाली में खाते हैं हम, तो उस थाली में छेद करते हैं। तो हिंदी से हमारा दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। जिस थाली में वो खाते हैं, जिस थाली में कौन छेद करता है, हिंदी से मेरा दूर दूर का कोई रिश्ता ही नहीं है। मेरी माँ मेरी भोजपुरी है, मेरी भाषा, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी, मेरी भोजपुरी के लोग हैं। तो मैं अभी जहाँ काम कर रहा हूँ वहाँ तो मैं बड़ा कुशल हूँ। अगर जया, उस मदर को क्या लगता है भोजपुरी के बारे में, ये तो मैं कल्पना नहीं कर सकता। उनके विचारधारा है एक भोजपुरी के प्रति, वो हमारे लिए बुरा भी सोचेंगी तो हमारी मदर की तरह है, हमारी माता की तरह है। उनका सम्मान है और शायद उनका जितना अनुभव है, हमारी उम्र भी नहीं हुई, तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा उनके लिए। रवि भैया हमारे आदर्श हैं, हमारे पिता की तरह हैं। रवि भैया के शब्दों में जो चीज़ें होती है, हम उनसे हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं और वो जवाब दे सकते हैं, इसलिए क्योंकि उनका स्टेज है, क्योंकि वो भी राजनेता हैं, वो भी राजनेता हैं। तो एक राजनेता का जवाब एक राजनेता देता है तो शायद बेहतर चीज़ें होती है, क्योंकि उनका अपना खुद का एक स्टेज है। हम एक अभिनेता हैं और रवि भैया हमारे स्तंभ हैं। हमारे अगर भोजपुरी के वचन अगर कोई कहे तो हमारे लिए रवि किशन है।
चाहे वो देखिए किसी पार्टी से हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ किया है। हमारे मन में, हमारे दिल में, हमारे भोजपुरी समाज के लिए उनका सम्मान आजीवन रहना चाहिए सबके मन में, और मेरे मन में भी आजीवन वो चीज़ें रहेगी। तो उन्होंने जो भी बोला होगा अपने लेवल से बिल्कुल अच्छा बोला होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, सुलझे हुए एक नेता हैं और सुलझे हुए अभिनेता हैं। उन्होंने संसद भवन में भी भोजपुरी में पहली बार भोजपुरी के लिए सवाल उठाया था, तो मैंने बोला भी था कि पहली बार दिल्ली ऐसे जगह पे और पूरी दुनिया के सामने एक स्पीकर के सामने भोजपुरी की भाषा के लिए 8वीं अनुसूची में ले जाने के लिए रवि भैया ने पहली बार आवाज़ उठाया। वो सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो रवि भैया का जो पहल है वो बड़ा काबिलियत तारीफ़ है, और एक नेता के हिसाब से नहीं हूँ, एक समाज सेवी के हिसाब से चीज़ों को कर रहे हैं। तो मेरी शुभकामना है अपने बड़े भाई के लिए, अपने उस पिता के लिए, जैसे आजीवन जहाँ भी रहें वो खुश रहें, और मेरी दुआएं हैं 5 साल मेरी भी उम्र उनको लगे, ताकि जब तक वो जिए लोगों का ऐसे ही और लोगों के बातों के लिए, अपने समाज के लिए लड़ते रहें। आपने लिट्टी चोखा फिल्म की बात की। लिट्टी चोखा फिल्म में काजल राघवानी थी, और आपकी जोड़ी और काजल राघवानी की जोड़ी को दर्शकों का बहुत प्यार भी मिलता है। तो फिर इस फिल्म से काजल राघवानी को हटाकर किसी और अभिनेत्री को क्यों लिया जा रहा है? अच्छा देखिए, मैं आपके सवाल को एक जवाब देता हूँ। जब हम किसी के साथ रिपीट काम करते हैं तो भी आपका सवाल होता है कि आप इसी के साथ क्यों करते हैं, इसी के साथ क्यों करते हैं, क्या प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है। जब हम किसी को नए को ब्रेक देते हैं तब भी आपका सवाल है जो उसको हटाया क्यों गया। अब बताइए कि हम क्या जवाब दें इसका। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, तो पहले क्यों? पहले काजल राघवानी, पहले से ही वो न्यू एक्ट्रेस को आप ले सकते थे आपके साथ उस फिल्म में, आपके अपोजिट, लेकिन पहले काजल और फिर रिप्लेस क्यों किया जा रहा है? कौन बोला जो रिप्लेस किया गया? पहले काजल राघवानी, श्रुति राव आई, नाम आया था। अभी भी काजल राघवानी है। श्रुति राव मेरे कौन सी सिनेमा में? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा में काजल ही हैं। देखिए, मेरा कहना यहाँ है कि मैं किसी को ना हटाता हूँ और ना ही रखवाता हूँ। मैंने बहुत सारे नए एक्टरों के साथ काम किया है। ये हैं, अभी मैंने मंटुआ के नानी किया, उसमें भी नई तीनों लड़कियाँ नई हैं। प्रॉब्लम ये है, मैं आप सबसे एक बार बात बताना चाहता हूँ। आप लोग को भी एक चीज़ें होती है ना कि जोड़ियाँ क्यों आती हैं। मैं किसी जोड़ी के पक्ष में नहीं हूँ, बट मेरे कहने का मतलब कि मुझे अगर 15 रीटेक देना पड़ता है अपने डांस में ना, तो बड़ा दुख होता है। सर, इस लॉकडाउन में अगर कोई अच्छी एक्ट्रेस हमारे साथ अगर एक टेक में हमारा काम कर दे, तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमारे साथ वही काम करे। इसलिए कि जब गर्मी होती है, पसीना होता है, पंखा नहीं होता पहाड़ों के बीच में, और हमें तुरंत काम करके निकलना होता है, टाइम कम होता है, क्योंकि हमारी भोजपुरी की बजट से लेकर और हमारी रिकवरी दोनों मायने रखती है, और सबका ख्याल रखना पड़ता है। और एक कोई नई लड़की आती है जिसको डांस भी नहीं आता है, और उसके साथ काम करने के बाद हम 20-20 रीटेक देते हैं, एनर्जी उतनी लगती है। तो जब हम नाचते हैं तो हमें तकलीफ होता है कि हमने गलतियाँ की हैं। तो एक अच्छी एक्ट्रेस को, जिसको देखिए, मैं सबको बोलता हूँ कि आप डांस सीख कर आइए, आप एक्टिंग सीख के आइए और आप अच्छा करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके अंदर पावर होगा ना, तो आपको प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब प्रमोट की ज़रूरत नहीं है। एक बार पूछ खेसारी के साथ एक सिनेमा करके और लोग बड़े कहीं ना कहीं बड़े लेवल पे हो जाते हैं, लेकिन कोई जो है कि 10 सिनेमा करने के बाद बिग बॉस तो क्या करिएगा। उसके लिए ना मैं दोषी हूँ, ना कोई दूसरा दोषी है, ना कोई एक्टर दोषी है। तो देखिए, मेरा डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उन्हीं का कॉल है, और नहीं तो शायद रितु सिंह मेरे साथ काम ही नहीं कर पाती। अगर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का कॉल नहीं होता, मेरा ही चलता, तो हर जगह काजल ही होती। ऐसा थोड़ी है, ऐसा नहीं है। जिस सिनेमा का जो रोल होता है, लगता है कि नहीं इसमें हार्डकोर एक्ट है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें हैं, तो उसके लिए लोग खुद से अपने कंफर्टेबल के लिए कि हमारा काम जल्दी हो जाए, इसलिए बड़े एक्टरों के साथ काम करते हैं। सर, इस लॉकडाउन के बाद, इस लॉकडाउन में है आधा हेल्प करने के लिए किसी मिशन की ज़रूरत नहीं होती है। मुझे लगता है कि आपके विचारधारा जरूरी है। जब तक मन में विचारधारा नहीं होगी, आप किसी का मदद नहीं कर सकते। वो आपको मन में पैदा करनी पड़ती है, वो कहीं किसी की माँ के कोख से पैदा नहीं होता है। वो चीज़ें वो आपके खुद के विचारधारा हैं, जो किसकी हेल्प करना है, नहीं करना है। कोरोना काल में मुझे काम इसलिए करना पड़ता है कि सर, मैं किसी को घर में, मैं ये नहीं बोल सकता कि आप अपने घर में रहिए, क्योंकि घर में रहकर लोग भूखे मर जाएं, ये मैं कभी किसी को सलाह नहीं दूंगा। हाँ, आप अपनी सेफ्टी बचाकर अपने जीवन को चलाइए, अपनी बीवी बच्चों को पालिए और उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। कोशिश करिए जी आप जितना लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहें, और यहाँ पे काम करके सैनिटाइज करके हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम खुद को एकदम फ्री करके काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे साथ हमारे बहुत लोगों के, मैं 50 लोगों से, 100 लोगों से, 200 लोगों से डेली मिलता हूँ।
हो सकता है कि मेरी यूनिटी बड़ी अच्छी है, यूनिटी बोला जाता है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी पावर। हाँ ये बोल रहे हैं ना ये लोग, आपको बोलने में 6 महीना लगेगा भाई। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी पावर सिस्टम। लेकिन इस बीमारी की बिना परवाह किए आप शमशान घाट तक भी पहुँचे। सर एक बात बताएं, एक बात बताएं, जब पेट की भूख होती है ना तो बीमारी समझ में नहीं आता है। हमारे अंदर भी भूख है और पेट की भूख नहीं, ये जनता का प्यार का भूख है। क्या बात है। कि शायद मुझे लगता है कि उनके प्यार में मैं हूँ और मैं 2 पैसे ज़्यादा कमाऊँगा तो मैं जितना हो सके अपने लोगों का मदद कर पाऊँगा। तो मेरी कोशिश यही है सर, मेरे मरने और जीने का डिसीजन मैं और कोई बीमारी तो नहीं ले सकता। मुझे लगता है कि मेरी जनता का प्यार और आशीर्वाद और उनके हाथ मेरे माथ पे है, तो शायद इस धरती पे कोई रोग मुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इन्हीं के साथ मैं अपने तो जीवन को तिसारी जी, चलाता क्या हूँ। सरकार खाली बीमारी पे ध्यान दे रही है, लोगों के रोजगार और लोगों की भूख पे ध्यान नहीं दे रही है? सॉरी, आप सरकार की बात न करें, कलाकार की बात करें। आप यहाँ कलाकार के पास हैं, सरकार के पास नहीं है, क्योंकि सरकार क्या कर रही है नहीं कर रही है ये मेरा कॉल है ही नहीं। मेरे जीवन में मेरे अपनों, मेरे भोजपुरी समाज, मेरी जनता, मैं उनके लिए क्या कर रहा हूँ ये मायने रखता है। मैं सरकार से मदद नहीं लेता। जो गाना शूट किया आपने बताइए वो। मैं सरकार से आज तक मदद नहीं मांगा।